जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय बाद में शायद उतने दर्शक आज जुड़ जाएंगे जो लगभग 29 तारीख से हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे और नेट की वजह से बड़े परेशान थे कि साहब क्या करें। लेकिन आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि खुल करके और बाहर आकर के हम आपको अपने उसी अंदाज में आज आपको लाइव दिखा रहे हैं अनछुए पहलू। 5 दिन का दीपोत्सव और आज है पहला दिन यानी धनतेरस। बाज़ारों को अच्छी तरीके से सजाया गया, बाज़ारों में अच्छी रौनक आज नज़र आई और लगातार भीड़ जो है वो बाज़ारों में अच्छी खासी नज़र आ रही है। और देखिए कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ और नज़र आती है कि कोरोना का उतना इफ़ेक्ट अब कहीं ना कहीं लोगों पर नहीं है और लोग उस एनवायरनमेंट से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नज़र आए क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं अब बूम पर आएगी, उठेगी। तो अच्छी बात है कि लोग कहीं ना कहीं उस कोरोना के काल से निकल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की और पूरे 5 दिवसीय दीपोत्सव की। अच्छी हंसी खुशी के साथ में मनाएं, सेलिब्रेट करें। गुर्जर आरक्षण का कल रात को आंदोलन का पटाक्षेप हो गया और कल ही हमने अपनी खबर में आपको बता दिया था कि शायद आज रात से नेट चालू हो जाएगा। और जब सुबह भोर हुई तो बहुत सारे लोगों को ये खुशखबरी मिली कि साहब नेट की जो सुविधा है वो चालू हो गई। देर रात विजय बैंसला पहुंचे पीपलूपुरा जो ट्रैक है वहां पर और समाज के बीच जाकर के उन्होंने घोषणा की कि लगभग हमारी सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है, अब कोई पेच नहीं है, तो अब रेलवे ट्रैक खाली कर दें। और बाबा देवनारायण की जय बोल करके और गुर्जर समाज ने ट्रैक खाली कर दिया। और एक चीज़ और बहुत अच्छी नज़र आई, वहाँ से कुछ वीडियो ऐसे आए जिन क्लिप्स को उन्होंने निकाला था या पटरियों को डैमेज किया था उनको खुद ने ही सुधारा भी है साहब। हालांकि ये और बात है कि उसको बाद में रेलवे विभाग ने आकर के तुरंत और फिर उनकी सबकी मरम्मत की है, लेकिन उन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, यानी उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि जो उन्होंने नुकसान किया वो ठीक किया जा सके। रेलवे ट्रैक खाली करते ही अब सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नज़र आ रहा है। आतिशबाजी बंद है, ये थोड़ी सी एक टेंशन की बात ज़रूर रही इस दीपावली में और विरोध भी हुआ जगह जगह। व्यापारी संगठनों ने ज्ञापन भी दिए सरकार को, लेकिन सरकार ने साफ साफ कहा और सूबे के जो मुखिया हैं, राज्य के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने आज स्पष्ट भी कर दिया कि देखिए इसको किसी धर्म से, जाति से या त्यौहार से जोड़ करके ना देखा जाए और अब सिर्फ इतना याद रखा जाए कि ये लोगों की जान बचाने के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो इस बार की दीपावली अगर ऐसी मनती भी है तो ऐसे ही सही। और हमने भी ये बार बार अपील की है कि चलिए कोई बात नहीं, जब कोरोना के काल में हमने इतना सब कुछ देखा है, झेला है, तो इस बार ये भी झेल लेंगे। तो उन्होंने आज ये कहा है और कुल मिलाकर के नेट की व्यवस्था फिर से चालू हो गई है। अब लोग एक दूसरे को बधाई संदेश दे सकते हैं, भेज सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ, कुल मिला के कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। दूसरी खबर वहीं से ये है राज्य स्तर की बड़ी कि कल विजय बैंसला जी जो थे उन्होंने बताया था कि मीटिंग के बाद में फिर तबीयत खराब होने के बाद में SMS भेजा गया था कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को और आज रिपोर्ट ही आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके लंग्स में इन्फेक्शन है। तो तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब भी थी उनकी और आजकल नासाज रहती थी तबीयत। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ठीक होकर के और वापस एक कर्नल जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के और तरीके से लौटेंगे। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। न सिर्फ कर्नल बैंसला बल्कि सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अब ऐसा डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो संभव है वो इलाज हो रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छी है। लेकिन बस चिंता का विषय एक ही है कि कहीं कोरोना की दूसरी लहर ना आ जाए। हालांकि जितने भी विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा शायद नहीं लगता कि कोरोना की दूसरी कोई लहर आएगी। अगर लोगों ने लापरवाही की तो आ सकती है, तो लापरवाही नहीं करनी है। मास्क बहुत 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 ज़रूरी है। मास्क के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं आपके पास में। देखिए हमने एड्स से भी लड़ाई की थी और उस समय भी स्लोगन वही आता था कि जानकारी ही बचाव है। तो अब सिर्फ इतना ही है कि मास्क ही बचाव है और कोई बचाव नहीं है। तो राज्य स्तर से ये खबर है। आतिशबाजी बंद होने को लेकर के आक्रोश तो है और सरकार के खिलाफ बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बंद कर दी आतिशबाजी।
पहले भी कई बार एनजीटी ने इस मांग को उठाया है, इस बात को तरीके से उठाया है कि ये गलत चीज़ है और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण फैलाती हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है साहब, अब आज देखिए धनतेरस है, उसके बावजूद भी शहर में रोशनी खूब है, बिल्कुल जगह जगह बाज़ारों को सजाया गया है, रोशनी अच्छी की है लोगों ने, लेकिन बिना आतिशबाजी के और बिना धूम धड़ाके के लग नहीं रहा कि आगाज़ हो चुका है दीपोत्सव का। तो वो थोड़ी सी कमी ज़रूर खल रही है। सचिन पायलट और उदयलाल आंजना जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबर रही है आज की। कुमेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और डकैती की योजना बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये जो मामला है ये गांगरसोली गांव के पास का है। वहाँ से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 देसी कट्टे, 3 15 बोर बंदूक, जिंदा कारतूस और अन्य ऐसे सामान जब्त किए हैं, उपकरण जो डकैती में इस्तेमाल किए जाते हैं, पेचकस वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये कुमेर पुलिस ने कार्रवाई की आज भरतपुर में। रूदावल से एक दुखद खबर आई साहब, और दुखद खबर ये थी कि टोंक के उनियारा के रहने वाले एसएचओ होशियार सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इन दिनों ड्यूटी पर थे वो, और सुनने में ये भी आया है, बताया ये गया है कि उनके बेटे की शादी है 16 तारीख को, मतलब लगन टीके हैं, और वो वहाँ जाना चाहते थे, छुट्टी मांग रहे थे बार बार, लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और शायद डिप्रेशन में थे। और आज उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव परिजनों को सौंपा गया है क्योंकि वो बाद में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। और आज उनका शव उनके पैतृक गांव उनियारा पहुंचा दिया गया है और सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कुल मिलाकर के हार्ट अटैक और कोरोना संक्रमित ये 2 कारण बताए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े डिप्रेशन में भी चल रहे थे छुट्टी ना मिलने की वजह से। तो ये एक खबर थी रूदावल से। अब चलते धौलपुर की तरफ। एसपी केसर सिंह पूरे रंग ढंग में नज़र आ रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पहले डकैतों के खिलाफ लगातार कार्रवाई उन्होंने की है, और आज उनके नेतृत्व में अवैध रूप से जो गांजे की फसल हो रही थी उसको संज्ञान में लेकर के उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। कई बीघा ज़मीन में ये गांजे की खेती हो रही थी और डीएसटी की टीम और कई पुलिस थानों की टीम ने मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि जो खेत का मालिक है वो फरार है, उसकी तलाश जारी है, लेकिन बताया गया कि कई बीघा ज़मीन जो थी उसमें गांजे की खेती अवैध रूप से की जा रही थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर की अगर हम बात करें तो अब चलेंगे करौली की तरफ। देखिए, आतिशबाजी बंद है, बैन कर दिया सरकार ने, और आतिशबाजी बैन होने के बाद में आज बड़ी कार्रवाई की जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने हिंडौन के महू में 3 ट्रक आतिशबाजियां जब्त की हैं। और बताया जा रहा है कि महू तो इनका मेन अड्डा है साहब, वहाँ लगातार अवैध रूप से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी फर्म के आतिशबाजियों का ये जो कारोबार है ये चलता रहता है महू में। आज उस पर कार्रवाई की। तहसीलदार जो हैं रामकिरण मीणा हिंडौन के, वो मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धरपकड़ जो है वो की गई और बिना लाइसेंस और बिना फर्म के ये आतिशबाजी जो है वो बेची जा रही थी। देखिए, हम भी बहुत से लोगों से ये कहना चाहेंगे कि बेचने वाले पर 5,000 का और ख़रीदने वाले पर यानी चलाने वाले पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना है। हालांकि मानते हैं कि साहब हो सकता है ज़रूरी है, शौक़ पूरे होने चाहिए, लेकिन इस बार अगर बैन लगाया है तो इस तरह की कोई भी रिस्क ना लें, अवैध रूप से इनका काम ना बेचें और ना ही खरीदें। रोडवेज बसों का संचालन अब सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे साहब जो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ट्रेनों का संचालन भी आज से विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। जिस तरह पहले रूट पर चला करती थी दिल्ली मुंबई रेल लाइन, उसी तरीके से संचालन जो है वो शुरू हो चुका है, और उम्मीद करते हैं लोग अब अपने घर पहुंचेंगे, अपने परिवारों के साथ में दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। देर आए पर दुरुस्त आए। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज गंगापुर सिटी में कार्रवाई की गई साहब, और थाना अधिकारी अनिल मुंड के नेतृत्व में लगभग 250 किलो मावा पकड़ा गया था घास मंडी में। हालांकि उसमें कितना सही है कितना गलत है इसके लिए फिर जो खाद्य निरीक्षण टीम थी उसको बुला लिया गया है, उनको सैंपल दे दिए गए हैं। लेकिन घास मंडी का ये मामला है और धौलपुर से ये मावा लाया गया था, और अक्सर धौलपुर से ही मावे की सप्लाई ज़्यादा होती है साहब सवाई माधोपुर ज़िले में। धौलपुर का और मावा बड़ा फेमस भी है साहब वहाँ का।
लेकिन अब असली और नकली का जो खेल है ना, ये तो चल ही रहा है और बरसों से चल रहा है साहब। तो सख्ती से अगर इन पर कार्रवाई की जाए, और मिलावटखोरों के खिलाफ तो सख्त कानून हैं वैसे, अगर उनको अमल में लाया जाए तो। देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी आज अपने परिवार के साथ रहे रणथंभौर वन अभयारण्य के भ्रमण पर। जी हाँ, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, उनके 2 बेटे अनमोल और अंशुल, वो आज माधोपुर आए, रणथंभौर अभयारण्य का भ्रमण किया और अभी वो 2 दिन यहीं रहेंगे सवाई माधोपुर में ही। बौली थाने के पीपलदा से एक मामला था। 1 सप्ताह पहले एक महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी और जो आरोपी था वो फरार चल रहा था। थाना अधिकारी नरेश मीणा के नेतृत्व में आज टीम बना करके और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अच्छा, इन दिनों आपको रोशनी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लग रही होंगी और शहर को जिस तरीके से सजाया गया है वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। दीपावली मनाएं ज़रूर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अभी भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हमको करना ही है और तभी हम शायद दीपावली का पूरा आनंद ले सकते हैं। सर्दियों का टाइम ज़रूर है, नमी है वातावरण में, तो शायद कोरोना ज़्यादा अपना असर दिखाए और हमें उस दूसरी लहर को लाने से रोकना है। बाज़ार में जब मैं आज गया तो साहब इतनी बेहताशा भीड़ थी और साधन तो दूर की बात है, लेकिन आप पैदल भी नहीं निकल सकते, ये कंडीशन थी बाज़ार में। भीड़ का आलम ये था और उसके लिए सबसे बड़ी जो वजह थी ना, वो थी व्हीकलों का अतिक्रमण। दोनों साइड मोटरसाइकिलों का लगा होना, फुटपाथ पर लोगों का सामान बेचना, और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने पैदल निकलना भी लोगों का दुश्वार कर दिया था। तो प्रशासन भी अपने ओर से काम तो पूरे कर रहा है, लेकिन अब समस्या ये है साहब कि सब लोग कमाना भी चाहते हैं और सब लोग जो वो कोरोना वाला टेंशन है ना उससे बाहर निकलना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये सोच रहा है कि वही बात है, अगर कार्रवाई की जाए कि साहब गरीब आदमी हैं, इनको कमा के खाने दो, कोरोना ने तो पहले ही कमर तोड़ रखी है, और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो मामला ज़रूर आज बाज़ार में हमको देखने को मिला। आज सुबह सुबह लाइव, क्योंकि नेट चल गया था ना, तो आज पदम जी भी पूरी रंगत में नज़र आए और आज आपको बहुत सारी लाइव देखने को मिली बाज़ार से। सुबह सुबह उन्होंने बिजली विभाग की लाइव दिखाई। अच्छा, आज लेट होने के पीछे भी एक कारण था, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हम धीरे धीरे 8:30 बजे या 8 बजे ही इसको शुरू किया करेंगे अंशु पहलू को, क्योंकि अब ऑल इज़ वेल है, नेट की व्यवस्था है, दीपावली का त्यौहार है, तो आप और हम मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे इसको कैसे न कैसे। तो उसको एक कारण था लेट दिखाने का। दरअसल इस वक्त हम नेहरू गार्डन में हैं, वहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं, पास में कोतवाली थाना है और उसके जस्ट सामने जो ट्रांसफार्मर है वहाँ एक बंदर के करंट लगा और बड़ा गंभीर रूप से लगा साहब, वो नीचे आकर के गिरा और हमारी टीम यहाँ आई, मैं, पदम जी और हमारे जो कैमरामैन हैं वो सब आए और जैसे तैसे करके उसका थोड़ा सा रेस्क्यू किया, उसको ठीक किया गया, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया गया और अब पदम जी उसको लेकर के वन विभाग गए हैं छोड़ने। तो पदम जी के हिस्से में इन दिनों बंदर कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इससे पहले भी आपने लाइव देखी थी और सलाम करते हैं पदम जी के जज्बे को कि वो इन चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ करके योगदान, और जो सहयोग हमसे बनता है वो डेफिनेटली हम भी करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो उस वजह से हम लेट थे, वरना हम जल्दी करेंगे। सीएलजी की मीटिंग आज आयोजित की गई। सीएलजी की मीटिंग, आप जानते हैं जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो प्रशासन और पब्लिक मिल करके कुछ योजनाएं बनाती हैं कि इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करना है, किन नियमों का पालन करना है और किस तरीके से हम अच्छे तरीके से त्यौहार मना सकें। तो समाज के और शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, बड़े लोग थे, व्यापारी थे, वो शामिल हुए सीएलजी की मीटिंग में। इधर एडीएम नवरत्न कोहली जी थे, हिमांशु शर्मा जी एसपी साहब मौजूद थे और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी थे, थानाधिकारी मौजूद थे। कुल मिलाकर के ये है कि गेट टुगेदर, फेस टू फेस डिस्कस हुआ और कई चीज़ें निकल करके सामने भी आई हैं कि हाँ, अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है, लोगों के आने जाने का जो मार्ग है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं गौर किया जाए और एक वाहनों के अंदर प्रवेश पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस की जो सुरक्षा है अब लगातार बढ़ाई भी जा रही है, कई चौराहों पर अब आरएसी के जवान लगा दिए गए हैं ताकि त्यौहार हैं और लोग राजी खुशी के साथ में, सुरक्षा के साथ में त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन भी करवाना ज़रूरी है, बड़ा सर दर्द ज़रूर है प्रशासन के लिए। बाज़ारों की रौनक की अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी में बूम पर है सर बाज़ार, बिल्कुल। आज शोरूम वाला जो है वो लाइव भी आपको पदम जी ने दिखाया था और वो बता रहे थे कि 200 गाड़ियाँ आज एक दिन में बिक्री हुई हैं और लगभग करोड़ों रुपए का बिजनेस इन दिनों गंगापुर शहर करेगा अलग अलग सेक्टर में। और ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे
और हंसने और मुस्कुराने का मौका एक बार फिर से सबको वैसे ही मिले जैसे पहले सेलिब्रेट किया करते थे। तो बाज़ारों में रौनक खूब है। अब एक मुद्दा और है, वो है रोड लाइट का। देखिए, लगातार हम पहले भी आपको बता रहे थे जब आप और हम जुड़े हुए थे कि रोड लाइट वाले जो ठेकेदार हैं उनका पैसा नहीं आया है और अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, मना कर दिया है। आज हमारे पास में कई जगह से, एक तो सीपी हॉस्पिटल वाली जो गली है वहाँ से एक बंधु ने हमें फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था हमारे किसी दर्शक ने कि साहब ये बंद पड़ी है, इसको लेकर के हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। वो किसी पर्सनल मेरे ख्याल से उस पर दीवार पर लगी हुई है क्योंकि वहाँ पोल नहीं है। इसको लेकर भी आज ठेकेदार साहब से हमने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, काम बेशक हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेबर को पैसा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर कहीं मरम्मत का या ऐसा काम है तो बिल्कुल हम सुचारू रूप से उसको कर रहे हैं। तो मैंने वो 1-2 कंप्लेंट बताई है। वार्ड नंबर 37 की भी आज हमारे पास में कंप्लेंट आई थी, तो उनको हमने कहा है वो कल ज़रूर उसको देखेंगे। राजेश जी ने मुझे आश्वासन दिया तो वो करेंगे, लेकिन अब हमको उनको ज़्यादा इसलिए नहीं दबा सकते कि साहब त्यौहार का टाइम है और उन लोगों का पैसा आपने नहीं दिया तो ये गड़बड़ है। आज नेहरू गार्डन में जब हम काफ़ी दिन बाद में आए तो आज यहाँ भी थोड़ा सा गंदगी का आलम हमको देखने को मिला। बिल्कुल चकाचक था पहले। तो वो जो सफाई कर्मी थे उनसे हमने एक बार आपकी मुलाकात भी करवाई थी। वो कह रहे थे साहब मेरा 3 महीने का वेतन नहीं आया, मैं क्या करूँ, कहाँ तक सफाई करूँगा। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे इशू हैं जो शायद प्रशासन की नज़र में बहुत छोटे नज़र आते हों, लेकिन इनके इम्पैक्ट बड़े होते हैं साहब। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक मुद्दा ज़रूर है रोड लाइट का। सफाई नथिंग, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं ये कह रहा हूँ, सफाई नथिंग। पूरे शहर में कहीं भी सफाई नहीं है। कचरे के ढेर खूब पड़े हैं, आवारा पशु खूब भूं मार रहे हैं, सड़कों पर कचरा फैला पड़ा है, पूरे शहर में धूल उड़ रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं साहब, ये शहर का आलम है। और ये नहीं, बिल्कुल ये कंडीशन चल रही है। कितना ही कह लें, किससे कहें, ये समझ भी नहीं आ रहा। नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, घंटी बज रही है और जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा सर अवेयर रहें। बिल्कुल जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद के नाम पर, समाज के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर वोट ना करके योग्य लोगों को ज़रूर भेजें जो लड़ सकें अपने अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों के लिए, जो झगड़ सके, तो ही काम चलेगा। ये तो सही बात है साहब, और सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और क्यों ना इस बार जितने भी वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं उनसे उनका एक घोषणा पत्र लें। क्या करेंगे आप आने वाले 5 साल में, किन किन चीज़ों के लिए, किन हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे वार्ड पार्षद, वो भी अगर लेते हैं तो अच्छी बात है। ये जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे वार्ड पार्षद का जो फीडबैक है ना वो भी निकल करके सामने आता है। तो कुल मिला करके ये है कि हाँ, साफ़ सफाई बड़ा मुद्दा है और उस मामले में हम 0 नंबर देंगे अभी तक। बाकी रोड लाइट का देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी और हम उनसे लगातार संपर्क करते रहेंगे। महूकला अंडरपास और छोटी उदयी में पीने का पानी। अब देखिए, गुजर समाज का जो आंदोलन चल रहा था, नेट उस समय नहीं चल रहा था, तो वो जो मुद्दे थे ना, वो कहीं आपको भी ऐसा लगा और हमें भी ऐसा लगा कि शायद कहीं खो गए, लेकिन खोने नहीं देंगे साहब। और टाइम नज़दीक आता जा रहा है और विधायक महोदय कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर आएँ तो शायद अच्छा रहे और इन मुद्दों पर बिल्कुल गौर किया जाना चाहिए साहब। महूकला अंडरपास और पाचना वाला पेच है, वो भी अभी सुलझाना बाकी है। और अब विजय जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, फैसला साहब, आपने अपना पाचना का मामला जो था ना वो सुलझा लिया है। अब पाचना का मुद्दा अगर उठाया जाए और इस पर सरकार की घंटी बजाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाखों किसान हैं जो आपको दुआएं देंगे साहब। किसानों का मुद्दा है और ये हम खोने वाले हैं नहीं। और पदम जी नहीं थे, वरना अभी शायद मैं कहूँगा अपनी टीम से, सर मान सिंह जी का फ़ोन अगर मिलाया जाए, रामकेश जी या मान सिंह जी को, तो उनके बधाई संदेश आज हम ले लें कि क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय वो। और इस समय अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए ना साहब, तो सरकार के मामले पर या प्रशासन के मामले पर, तो एसीबी का जो काम है वो सबसे टॉप पर चल रहा है। पूरे राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल कोई काम इन दिनों चल रहा है तो वो एसीबी का। ऐसा कोई डिपार्टमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ से एक एक रिश्वतखोर को बाहर खींच करके निकाला ना हो। परिवादी भी खुल करके आ रहे हैं, परिवादी भी लगातार अपनी शिकायतें अब एसीबी में दर्ज करवाने लगे हैं। और रिश्वतखोरी का जो काला ये कारनामा है ना, काला धंधा, ये बंद तो हो साहब। बिना लिए दिए साहब काम ही नहीं हो रहे।
तो फिर ये तो गड़बड़ है। तो इस पर एसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और बीएल सोनी जी और एमएन दिनेश साहब की जो टीम है ना, जो कॉम्बिनेशन है, वो मिल करके बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े जो छोटे बड़े जो भी जितने भी कर्मचारी हैं और उनका मामला, उनका खेल तगड़ा चल रहा है अगर, तो उन पर लगातार एसीबी इन दिनों कार्रवाई कर रही है। बाकी और जितने भी मुद्दे हैं वो लगातार हम उठाते आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपकी और हमारी बात कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा कमेंट आया होगा तो हम बिल्कुल जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इन 3-4 दिनों में अभी आप फोकस अपना फेस्टिवल पर करें, त्योहारों को मनाएं और उसके बाद में फिर ये मुद्दे लगातार आ रहे हैं। 23 तारीख को नामांकन भरे जाएंगे, 23 तारीख से नगर परिषद वार्ड मेंबरों के, तो वो भी अब हलचल तेज़ हो रही है इन दिनों। और टिकट के जितने भी दावेदार हैं वो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है उनकी भी टेंशन अब फिर से बढ़ने वाली है। जिला परिषद के बहुत जगह चुनाव अभी संपन्न करवाए ही हैं, तो वो भी जो मामला है वो चल रहा है पॉलिटिकली। देखते हैं उसमें क्या होता है। हो पाएगी सर बात? नहीं, कॉल लगा रहे हैं, लग नहीं, आप उनको लगा लें। रामकेश जी का फ़ोन नहीं लग रहा? बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका अगर बधाई संदेश और शुभकामनाएं मिलती हैं तो अच्छी बात है। तो हम चाह रहे थे कि रामकेश जी से भी बात करें और मान सिंह जी से भी बात करें कि वो लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, लेकिन शायद फ़ोन उनका अभी लग नहीं रहा है। पर चलिए, त्यौहार अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। आपके मुद्दे हमारे जहन में हैं, इनको लगातार उठाते रहेंगे और 8-9 दिन जो आपने हमको और हमने आपको जो मिस किया, अब उसकी पूर्ति हम कहीं ना कहीं ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें और त्यौहार को बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाएं। और एक बात ध्यान में रखें, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो प्लीज़ मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। आवश्यक होने पर ही बात ना करें, भीड़ में ना फंसें, बचने का प्रयास ज़रूर करें और त्यौहार को हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, यही है। और बिना आतिशबाजी एक काम करें कि इस बार जो पैसा हमने, हर बार जो पैसा हम आतिशबाजी पे खर्च करते थे, अब की बार हम एक काम करते हैं, जो पैसा आतिशबाजी पर खर्च किया करते थे वो ज़रूरतमंद लोगों के घर मिठाई पहुंचाने के लिए खर्च ज़रूर करें। कोरोना काल में भी तो हमने बहुत सारे लोगों को राशन बांटा था, किसी के घर दवाइयाँ पहुंचाई थी दीपावली पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार लाइव आपको दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ रोशनी होगी। आज चलिए, ये इस लाइव के तुरंत बाद हम आपको बाज़ार की जो रोशनी है इस वक्त रात की, वो लाइव दिखाएंगे आज, तो उसे भी देखना ना भूलिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।